जी एक्सरसाइज 7.2 क्लास फर्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्यूएट द फॉलोइंग। देखिए जी, अब इस क्वेश्चन में कुछ इस तरह है कि 20p3। अच्छा, अब यहाँ याद रखिए कि p4 क्या है, परमुटेशन। अच्छा जी, परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ डिफरेंट नंबर को अरेंज कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ए अगर हम बात करते हैं जी कि ए बी और सी हमारे पास डिफरेंट नंबर हैं। ठीक है जी, अब हम इसको किस तरह से या कितनी तरह से जो है या कितने वे तरीक़ों से जो है ना इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए, ए बी सी, ए सी बी, इस तरह। फिर देखिए बी सी ए, बी ए सी, इस तरह। और फिर सी बी ए, देन सी ए बी, इस तरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए बी सी ये 3 नंबर थे। इनको हमने जो है वो 6 वेज़ में जो है वो तरतीब दे सकते हैं। तो बेसिकली परमुटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डिफरेंट नंबर को स्पेसिफिक ऑर्डर में आप अरेंज किस तरह करोगे। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर। अच्छा, अब देखिए सवाल हमारे पास ये है कि क्वेश्चन हमारे पास देखें कि ये है कि भाई 10p3। अच्छा, अब परमुटेशन का जनरल फार्मूला पहले समझ लें। देखिए NPR, ठीक है, अब ये बराबर होता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है जी, अब n जो है वो किसी भी क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और r जो हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट्स को कितनी वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे अब ये देखिए, ये एक हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है कि 20p3 है। तो अब 20 जो है वो n के बराबर है अगर हम कंपेयर करें इसके इस फार्मूले के हिसाब से, और जो है 3 जो है वो r के बराबर है। तो अब हम फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। सिंपल क्या होगा जी, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर है ना, तो आप लिखेंगे 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। चूँकि 20 जो है वो n के इक्वल होगा और 3 जो है वो r के इक्वल होगा एज़ पर द जनरल फार्मूला ऑफ परमुटेशन। अच्छा, अब 20 फैक्टोरियल तो आपने यूँ ही लिखना है, इनको माइनस कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 17 फैक्टोरियल बन रहा है। अच्छा, अब 20 फैक्टोरियल्स को ज़रा जो है वो ओपन करें तो देखिए इस तरह होगा कि हम लिख सकते हैं ना 20.19.18.17 फैक्टोरियल में हम स्टॉप करेंगे। स्टार्ट 20 से करेंगे, जाहिर सी बात है 20 फैक्टोरियल, और 17 फैक्टोरियल में हम इसको स्टॉप कर देंगे। और डिनोमिनेटर में 17 फैक्टोरियल है, इस वजह से हमने इसको 17 में स्टॉप कर दिया ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल हो जाए। तो अब ये 20.19.18 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह हमने 20 परमुटेशन 3 के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 6840। आइए अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखें। सेम क्वेश्चन है। देखिए 9p8 बल्कि 9p8 है। अच्छा, अब इसको देखें 9 फैक्टोरियल एज़ पर दिस फार्मूला हम इसको अरेंज करेंगे। 9 माइनस 8 फैक्टोरियल, यहाँ 9 का मतलब क्या है, एज़ पर फार्मूला n है, और 8 क्या है, r है। अच्छा, अब 9 फैक्टोरियल एज इट इज़ 9 माइनस 8 यानी 1 फैक्टोरियल। अच्छा, याद रखिएगा 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है, तो नीचे 1 हो गया। अब 9 फैक्टोरियल को आप स्टार्ट करें 9 से, और स्टॉप हमेशा याद रखिए 1 तक जाएगा, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं नीचे कि हम इसको जो है ब्लैक कहीं रोक सकें। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इस तरह जो है 1 तक चलेंगे। अब इन सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमने 9 परमुटेशन 8 के हिसाब से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अच्छा, n की वैल्यू फाइंड करनी है, वो किस तरह, इसका पहला पार्ट देखिए, लिखा हुआ है NP2 इज इक्वल्स टू 30। अच्छा, अब ये चूँकि आपको पता है ये तो परमुटेशन का फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस, नीचे 2 है ना, तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। और ये किसके बराबर है, 30, हमने यहाँ 30 लिख देना है। अच्छा, अब देखिए n फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो स्टार्ट हम n से करेंगे, तो ये n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 इस तरह जो है वो कंटिन्यू होगा। अच्छा, अब हम ये करते हैं जी कि n फैक्टोरियल को n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल में जाके ब्रेक करते हैं, और जबकि डिनोमिनेटर में क्या है, n माइनस 2 है। तो अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैगा एक जैसा है, कैंसिल हो जाएगा। चूँकि न्यूमरेटर में भी n माइनस 2 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, n माइनस 1 लेफ्ट साइड बच गया, और राइट हैंड में 30 हमने इसको 30 लिख दिया।
अच्छा, अब 30 को क्या 5 इंटू 6 में ब्रेक कर सकते हैं? तो आप देखिए लेफ़्ट साइड हमने ऐसे ही लिखना है। अब 30 को हमने 6 इंटू 5 जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ फर्दर देखिए, ये जो ब्रैकेट में हमने 5 लिखा है, क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है 6 माइनस 1? भाई देखो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और ये 6 पहले से मौजूद है। तो अब हमने 30 को कुछ इस कंडीशंस में ले आए। अच्छा, अब इसको ज़रा लेफ़्ट और राइट को ज़रा कंपेयर कीजिए। देखिए ये पहले n है, तो यहाँ पहले क्या है 6 है, अंदर n है तो यहाँ अंदर क्या है 6 माइनस 1 है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना आप, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यही तो क्वेश्चंस का था कि इसको सॉल्व करें और n फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ जो है वो परमुटेशन के फार्मूले से। तो आई थिंक ये हमने आपको समझा दिया और आई थिंक आपको समझ आ गया।